मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं आप। हमने पूर्व अध्यक्ष की बात करें, पूर्व जो अध्यक्ष थे आपके, उनका जो पूरा कार्यकाल रहा वो फ्लॉप रहा, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। अब नई बैटिंग पे उतरे हैं जीतू जराती, वो किस तरह हिट होंगे इस पूरे मध्य प्रदेश में? आज का अगर आपने कार्यक्रम देखा होता, मेरा अपना मानना था कि भारत प्रथम जम्मू कश्मीर को बचाने वाला जो अभियान है उसको मध्य प्रदेश से इसलिए करना कि हमारा जो सबसे मजबूत संगठन है मुझे लगता है मध्य प्रदेश में है। और जीतू जी विधायक हैं, युवा हैं, उनमें वो क्षमता है कि यहां के युवाओं को संगठित करके पार्टी को और मजबूत कर सके। आज के कार्यक्रम में वो दिखा, जिस तरह से लोगों में जोश था उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष देखते हुए। 20,000 से ज्यादा युवा एकत्रित हुए भारत प्रथम के नाम पर उनके पद ग्रहण समारोह के समय पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। अनुराग जी, आप एक सांसद भी हैं। हमने पूर्व में कई ऐसे पद देखे हैं, जो विधायक होता है, सांसद होता है, वो एक जनता की सेवा, जनता के संकट को पूरा खत्म करना, और दूसरी तरफ से एक आपके ऊपर भी एक बोझ है, पूरे राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं। तो दोनों, एक पार्टी का काम और एक तरफ जनता का काम, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं जनता का वो काम जहां से आपको सांसद चुना गया वो प्रभावित नहीं होता काम? पहली बात तो है, मैं इसको बोझ नहीं, इसको चुनौती नहीं मानता, मैं इसको एक अवसर मानता हूं अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। और मुझे लगता है बहुत सुनहरा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है, युवा मोर्चा का भी है। और मैंने जिंदगी में जो भी काम आज तक किया है, ईश्वर की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिली है। अपनी ओर से कर्म करने में कोई कमी नहीं रहती, हार्ड वर्क की कोई कमी नहीं है, अपनी टीम से भी कोई कमी नहीं रखता। पिछले 5 दिनों में मुश्किल से 4 घंटे सोया हूं। अगले 17 दिन का ये कार्यक्रम है, और मेरा मानना है अगर हम प्रयास करेंगे, कर्म ठीक होंगे, मानवता की सेवा करने के लिए आगे आएंगे, तो इस देश का नौजवान भी खड़ा होगा, इस देश का वोटर भी खड़ा होगा, और सन 2014 भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप क्रिकेट के प्रेमी भी हैं, आप हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश के वहां के अध्यक्ष भी, चेयरमैन भी हैं। क्या बेहतर कराया आपने क्रिकेट के लिए हिमाचल में? मैं जब सन 2000 में अध्यक्ष बना, मेरी उम्र केवल 25 वर्ष थी। हिमाचल का सालाना बजट 20 लाख रुपए था। एक मैच भी हम उससे पहले कभी जीत नहीं पाए थे। आज 10 वर्षों के बाद वो 20 लाख का बजट बढ़कर 28 करोड़ रुपए सालाना बजट हुआ है। जिस प्रदेश में एक भी ग्राउंड नहीं थी, वहां पर हमने 50 करोड़ रुपए का स्टेडियम धर्मशाला में बनाया। अब 60 करोड़ रुपए की लागत से 12 और स्टेडियम पूरे प्रदेश भर में बना रहे हैं। 4 स्टेडियम मैंने पहले बना दिए। कुल मिलाकर खेलों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जिस प्रदेश की टीम एक मैच नहीं जीती थी, मैंने 5 वर्षों के अंदर राष्ट्रीय विजेता उनको रणजी ट्रॉफी बनाकर दिखाया है। एक टीम के तौर पर काम किया, क्रिकेट खेला हूं, जानता हूं एक संगठन को, एक टीम को लेकर साथ में कैसे चलना है। कमियां और पॉजिटिव्स, एक टीम के 11 खिलाड़ियों में बहुत अंतर होता है। कोई बहुत टैलेंटेड होते हैं, कोई बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और कईयों को आपको कैरी करना पड़ता है। तो एक लीडर की एक भूमिका होती है कि किसमें कौन सी क्षमता है, उसको जाने, और उसमें जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करे, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा योगदान हो सके। वो एक टीम लीडर की पहचान है। और मेरा मानना है मेरी टीम में बहुत योग्य युवा है, और अगर मैं सही मायने में दोहन कर पाया उनकी क्षमता का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का और युवा मोर्चा का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। अनुराग जी, आप एक अच्छे, अपने आप को अच्छा बैट्समैन, अच्छा प्लेयर मानते हैं कि अच्छा नेता मानते हैं? मेरा मानना है एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो नेचुरल लीडर होता है, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है। अगर मैं क्रिकेट का उदाहरण दूं, एक समय आता है आप मैच जीत रहे हैं, 2 ओवर में गेम ऐसी बदलते कि आप मैच हारना शुरू करते हैं, तब वो आपके विल पावर पे डिपेंड करता है, मेंटल टफनेस पे डिपेंड करता है कि आप दिमागी तौर पर कितने मजबूत हैं, आप में कितनी क्षमता है कि उस परिस्थिति में से अपनी टीम को निकालकर बाहर लेकर जाना। और वो वही करके दिखा सकते हैं जिनमें काबिलियत होती है, जोश होता है, विल पावर होती है, और जो उस समय प्रेशर के अंडर अपना होश नहीं खोता और अपनी काबिलियत, अपनी विल पावर के द्वारा उस संकट की घड़ी से उभरकर आगे निकलता है। और जो लोग ऐसी समस्याओं से, ऐसे तूफानों से, ऐसी चुनौतियों से गुजरे होते हैं, वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, उनके लिए सब चुनौतियां छोटी लगती हैं। और मेरा मानना है चुनौती में कभी, या आप जो बोझ कह रहे थे, मैं कभी कोई बोझ चुनौती नहीं मानता।
किस चुनौती को या हर चुनौती को अवसर में कैसे तब्दील करना है, ये मेरी जिंदगी का एक बहुत शुरू से लक्ष्य रहा है और लगातार ये मैं प्रयास करता रहा हूं। राजनीति में आया हूं, 2 चुनाव लड़ा हूं, पहला रिकॉर्ड मतों से और जो दूसरा लड़ा वो भी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से। उसका कारण लोगों का सहयोग, समर्थन, यही कि दिन रात एक करके, चाहे सोता कहां हूं रात को ट्रेन में, ताकि एक दिन बच पाए। मेरे पास कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट नहीं 300 करोड़ रुपए का कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। नहीं वो तो आप खुद ही आप खुद ही 600 करोड़ के अनुराग जी। तो धन्यवाद। आप खुद ही 600 करोड़ के हैं, तो धन्यवाद। आप युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं जानना चाहता था कि जो क्रिकेट की आप बात कर रहे थे, क्रिकेट में राजनीति जो हावी होती जा रही है, उसे कहां तक उचित मानते हैं आप? मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूं। आज केंद्र में देखिए या प्रदेशों में देखिए, अलग अलग जो ये द्वंद्व सा चला है, जो पैसा क्रिकेट में दिख रहा है सभी लोगों को, तो इसमें क्या राजनीति हावी होना चाहिए? देखिए, इसे तो ना मैं आप मना कर सकता हूं ना कोई और मना कर सकता। क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। आज हर कोई इस खेल के साथ जुड़ना चाहता है, कोई सही मंशा के साथ, कोई सिर्फ पद पाने के लिए। लेकिन मेरा अनुरोध, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, चाहे मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, केवल पद पाने के लिए आगे ना आए। इस देश में खेलों का बुरा हाल है। कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर कांग्रेस ने किया तो केवल भ्रष्टाचार। अगर मैं धर्मशाला जैसे पहाड़ी इलाके में 48 करोड़ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा मैदान बना सकता हूं जहां पर आईपीएल के मैचेस कराए, वनडे मैचेस होने जा रहे हैं, तो 961 करोड़ में कांग्रेस ने ऐसा क्या बनाया है? 667 करोड़ में दूसरा स्टेडियम, 337 करोड़ में तीसरा स्टेडियम, 250 करोड़ के 5 और स्टेडियम। जनता का, टैक्स पेयर का पैसा केवल गया तो कांग्रेस पार्टी की जेब में, कलमाडी की जेब में गया। आप एक स्पोर्ट्समैन से राजनेता, नेता कब बने और क्यों बने? इस कारण क्या पिताजी आपके मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश के? वो भावना कैसे है आप में एक नेता बनने की? मैं हिमाचल क्रिकेट संघ का, जैसे मैंने बताया, कि अध्यक्ष सन 2000 में बना। आप नेतागिरी में पहले है कि पहले क्रिकेट में? मैं क्रिकेट में ही था जी। मेरा पॉलिटिक्स में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और जब 3 वर्ष के बाद सन 2003 में हमने स्टेडियम बनाना शुरू किया, 2005 में पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान 20 वर्षों के बाद आई। मुझे पहला मैच कराने का, आयोजन करने का मौका मिला। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैंने उनके मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। उनकी आंखें चकाचौंध रह गई कि जिस प्रदेश में कुछ नहीं था, वो 5 वर्षों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन गया, टीमें मैच जीतना शुरू हो गई और हजारों लोग स्टेडियम में बैठे, खचाखच भरा है, 5-7 हजार लोग बाहर बैठे। तो किसी उनके मंत्री ने कान में फूंक मार दी, सर हम तो लाखों रुपए खर्च करते हैं तब भी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती। और उन्होंने एक खेल कानून पास कर दिया कि क्रिकेट संघ को हथिया लिया जाए। हम उसके खिलाफ लड़े, सड़कों पर उतरे, हाईकोर्ट में लड़े, हर जगह मैंने जंग जीती और हिमाचल प्रदेश के लोग मेरे साथ खड़े हुए। अगर उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो मीडिया का है। उस मुद्दे को लेकर मीडिया बड़ी जागरूक थी कि मुश्किल से किसी खेल को आगे बढ़ाया गया है, आज सरकार उसको कुचलने का प्रयास कर रही है। मीडिया साथ में खड़ा हुआ, लोग साथ में खड़ा हुआ और जुडिशरी ने हमारे पक्ष में जब निर्णय लिए तो कांग्रेस हताश हो गई और 4 वर्षों में वो कांग्रेस कोई काम नहीं कर पाई थी। 5 वर्ष चुनाव हारकर आज वो लोग घर बैठे हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बदलाव आया। उस समय में जो पूरे हिमाचल में एक आंधी की तरह मेरा नाम सब तरफ चला कि इस व्यक्ति ने क्रिकेट को बढ़ावा दिया है। एक उपचुनाव आया जब भारतीय जनता पार्टी को लगा चुनाव किसी को लड़ाना चाहिए, तो मुझे, क्योंकि इसने सही मायने में युवाओं की बात उठाई है, मैं चाहता उस एसोसिएशन को छोड़ के अपना बिजनेस वापस देख सकता था। लेकिन मैंने जाकर लड़ाई लड़ी, लगातार लड़ाई लड़ी और उसका फल ये मिला कि पहला चुनाव लड़ा तो रिकॉर्ड मतों से जीता, दूसरा लड़ा तब भी सबसे अधिक वोटों से जीता। तो मैं यही कहना चाहता हूं, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। कर्म किया, फल भी मिला, आगे भी कर्म करेंगे और तब तक मुझे लगता है आपको भी एक नया नाम मिलेगा जो प्रेम के साथ जुड़ा है, प्यार के साथ जुड़ा है। अनुराग जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे। आपने जिस तरह हिमाचल में इतना अच्छा क्रिकेट करा, इतनी अच्छी टीम दी, इतने अच्छी खिलाड़ी दिए, क्या मानते हैं आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इस भारतीय जनता युवा मोर्चा को अनुराग ठाकुर से क्या मिलेगा? जो उम्मीदें मेरी पार्टी को मुझसे हैं, वोट बैंक 10% बढ़ाना है, हर मोर्चा प्रकोष्ठ पार्टी को उसके लिए जोर लगाना है। मेरा मानना है आज देश में युवाओं की संख्या, देश युवा है
और आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर और युवा होंगे, तो उसमें युवा मोर्चा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि पहले दिन से व्यक्ति को अपनी विचारधारा के साथ कैसे जोड़ा जाए। और आज का नौजवान ये जानता है कि देश किन चुनौतियों से जूझ रहा है। आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, कश्मीर की समस्या आम युवक के दिलो दिमाग पर छाई है, और वो हमेशा ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी को ढूंढता है जो देश के हित की बात करता है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए मेरा मानना है हम अपना ग्राफ भी बढ़ाएंगे, युवाओं को भी जोड़ेंगे, और मैं पूरे हक के साथ ये कह सकता हूं आपको, अगर 3 साल के बाद भी आप मेरा इंटरव्यू करेंगे तब मैं आपके पास बैठूंगा कि 3 वर्ष पहले ये स्थिति थी, आज ये स्थिति है, आज हम यहां पर हैं और हम ये करके दिखाएंगे। धन्यवाद अनुराग जी, आपने हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। ताजा खबरों के लिए लगातार देखते रहिए डीजी न्यूज।